दोस्तों नमस्कार। अगर हो सके तो दोनों हाथ से बजा दो तालियां, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। दोस्तों बहुत दिन से, लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि कुछ बेहतरीन और खुशखबरी वाली खबर निकल के आए। तो दोस्तों खुशखबरी वाली खबर आ चुकी है, उसको बताऊं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी अच्छी जानकारी आपके लिए वीडियो के माध्यम से डालें वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए और आप उस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों हम बात कर रहे थे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खुशखबरी और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से गजब का ऐलान। जैसा कि आप सबको पता है कि एनडीए सरकार बहुमत से जीत चुकी है, यानी कि अब जो सरकार बनेगी वो एनडीए की बनेगी, जिसमें कि बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उस पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है, समर्थन मिल चुका है और जल्द ही वो अपनी सरकार बना लेंगे। और सरकार बनाने के बाद जैसा कि उन्होंने ऐलान किया कि देश को आने वाले समय में टॉप 3 इकोनॉमी में लेकर के आएंगे, और ये केवल प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं कह रहे, उनके समर्थन में और भी जो पार्टियां हैं वो भी कह रही हैं कि पिछले 10 सालों में देश काफी अच्छी प्रगति कर चुका है आर्थिक मोर्चे पर। तो क्या अब केंद्रीय कर्मचारियों के, पेंशन भोगियों के मुद्दे सॉल्व होने वाले हैं? क्या पेंशनरों को उनका नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलने वाला है? जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले विदाउट इंक्रीमेंट लिए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा या सरकार किसी दूसरे फॉर्मूले पर अब खुलासा करेगी? पूर्व सैनिक जो कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों से नाराज थे, क्या उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन 3 एक अच्छा अवसर लेकर के आएगा? पहले से बेहतर 1 रैंक 1 पेंशन 3 में दिखाई देगा। पुरानी पेंशन की बहाली, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है केंद्रीय कर्मियों के लिए। एक सरकार ऐसी मिलने जा रही है जो अच्छे खासे बहुमत के साथ है और तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है प्रधानमंत्री बनने का। ऐसे में जब बात प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं देश की आर्थिक प्रगति की, ऐसे में क्या केंद्रीय कर्मियों को पुरानी पेंशन मिल पाएगी? ये सारे सवाल खड़े होते हैं आम लोगों में, यानी कि खास करके केंद्रीय कर्मचारियों में और पेंशन भोगियों में। दोस्तों सरकार का गठन जल्द ही होने वाला है। सरकार गठन के बाद सरकार नए नए फैसले लेगी, बड़े फैसले लेगी, और जो सबसे मेजर इवेंट शुरुआत में देखने को मिलेगा वो होगा लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय बजट। यानी कि फरवरी 2024 में जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसका बड़ा प्रारूप पूर्ण बजट, इसका आगाज जल्द ही होने वाला है। और इस बजट में कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि किसानों के लिए कुछ निकल के आ सकता है, मिडिल क्लास वर्ग के लिए कुछ निकल के आ सकता है, टैक्स पेयर्स के लिए कुछ निकल के आ सकता है, कुछ राहत भरी खबरें देश की जनता को मिल सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हो सकता है, हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है कि पे कमीशन के ऊपर या अगले पे रिवीजन के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण फैसला ले लिया जाए। हो सकता है कि 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, जो कि पिछले कई महीनों से मांग में शामिल है कर्मचारी संगठनों के, पेंशन भोगी संगठनों के, शायद उसके ऊपर सरकार दोबारा विचार कर सके, जो कि पहले देने से साफ मना करती आई है, क्योंकि उनके पास वजह थी। जो पैसा डीए और डीआर का 18 महीने का था वो दूसरे कल्याणकारी कार्यों में लगाया गया था, इसलिए भुगतान करने से मना कर दिया था। लेकिन हो सकता है कि जीत की खुशी में, दोबारा सरकार बनाने की खुशी में और कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठनों के दबाव की वजह से सरकार
18 महीने डीए एरियर को रिव्यू करे, रिकंसीडर करे और केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उसका भुगतान भी करे। दोस्तों, उम्मीदें कई हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार जो भी नई बनेगी, जो कि पूरी तरह से 100% श्योर है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में दिखाई देगा और प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी दिखाई देंगे। और उम्मीद बांधे हुए हैं कि हो सकता है कि इस बार तीसरे पड़ाव में, तीसरे कार्यकाल में जो काम पहले के अटके पड़े हैं वो अब पूरे होते नजर आएंगे। सबसे बड़ी जो इंतजार की घड़ी है वो यही है कि साल 2024 में क्या केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी या नहीं, या फिर सरकार किसी फिटमेंट फैक्टर के ऊपर कोई बड़ा बदलाव करेगी या नहीं, या फिर अगला जो डियरनेस अलाउंस घोषित किया जाएगा उसमें कुछ बड़ा बदलाव होगा या नहीं। ये सारी तस्वीर साफ होना बाकी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि फिर से एक बार बहुमत के साथ एनडीए सरकार सत्ता में आ रही है और पुराने मुद्दों के ऊपर कर्मचारी संगठन फिर से कहीं ना कहीं अपनी रणनीति तैयार कर रहे होंगे कि किस तरीके से सरकार के सामने ये मांगे रखी जाएं। दोस्तों, अपडेट्स लगातार हम वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। जो भी खुशखबरियां आती रहेंगी केंद्रीय कर्मियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए, उनके ऊपर प्रकाश डालते रहेंगे। चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें। खुशखबरी तो है क्योंकि एक बहुमत के साथ सरकार वापस से सत्ता में आ रही है। जब बहुमत के साथ सरकार सत्ता में आती है तो फैसले लेने में आसानी होती है, पॉलिसी बनाने में आसानी होती है और जो काम अटके होते हैं उन अटके कामों को वापस से सुचारू रूप से चलाने में आसानी होती है। तो इन सभी उम्मीदों के साथ दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त और उम्मीद करते हैं कि अगली बनने वाली सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए, देश के लोगों के लिए, मिडिल क्लास वर्ग के लिए, देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए और देश के भूभाग के लिए बेहतर काम करे। पहले भी बेहतर हुए हैं, इस बार और भी बेहतर हो, ऐसी ही उम्मीदें हम बनाए रखे हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार गठन के बाद पुरानी पेंशन की बहाली करेगी या नहीं, और क्या साल 2024 में आपकी राय से 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।